नमस्कार। ज्योतिष में ग्रहों के कारक तत्व के रहस्य को जानते हैं। सबसे पहले आज हम सूर्यदेव को देते हैं। सूर्यदेव में तेज है, अहंकार है, प्रतिष्ठा है। वो जिस भाव में बैठते हैं वहां का फल अवश्य देते हैं। उदाहरण के लिए अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक के पति या पत्नी क्रोधी स्वभाव के होंगे, अहंकारी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, खुददार होंगे। अब दूसरे ग्रह पे आते हैं चंद्रमा ग्रह। अकेला ऐसा है जिसकी शारीरिक संरचना रोज बदलती है। अगर चंद्रमा पूर्णिमा का है या शुक्ल पक्ष का है, पक्ष बल से मजबूत है और मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अंश बल में मजबूत है, तो ऐसा चंद्रमा जातक को स्थिर चित्त स्थिर मन वाला बनाता है। अगर यही चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हो, कृष्ण पक्ष का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या अंश बल में मजबूत ना हो, तो ऐसा चंद्रमा मन को बहुत हतोत्साहित करता है और उदास करता है। अब तीसरे ग्रह पर आते हैं हम, मंगल ग्रह पर, जो विच्छेदन का ग्रह है। जहां बैठता है उस स्थान से दूरी देता है। अगर उदाहरण के लिए समझते हैं, चतुर्थ भाव में बैठा है तो चतुर्थ भाव सुख का है और घर का है, सुख सुविधाओं का है। जातक के घर में कितनी भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन विच्छेदन करने वाला मंगल ग्रह उसको घर से दूर भेजता ही है और असुविधाओं में रह करके कमाने के लिए या कार्य करने के लिए जातक मजबूर होता है। मंगल ग्रह की तरह केतु भी है, अलगाववादी और विच्छेदक। जहां बैठता है वहां से तोड़ता है, विच्छेद करता ही करता है। उदाहरण के लिए अगर द्वितीय भाव दूसरे भाव में केतु है तो धन संचित होने नहीं देगा। जातक अपने कुटुंबी जन के साथ कितना भी नेकी कर लेगा, लेकिन उसके कुटुंबी जन कभी भी उसके नहीं हो सकते। अगर पंचम भाव में केतु है तो गर्भहानि अवश्य करवाएगा। इसी तरह शनि है, उसका अपना स्वभाव है। वो जिस भाव में बैठता है उस भाव को मजबूत करता है, लेकिन जहाँ दृष्टि डालता है उसकी दृष्टियां विच्छेदक होती हैं। उस भाव पर जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ विच्छेद करता है, चिंता देता है, संताप देता है, दुख देता है। आते हैं बृहस्पति ग्रह पर। बृहस्पति पूर्ण ज्ञान है। जिस स्थान या भाव में बैठता है उस स्थान भाव से संबंधित ज्ञान अवश्य देता है। उदाहरण के लिए अगर दसम भाव पर बृहस्पति बैठता है तो ऐसे जातक के अंदर नौकरी व्यापार दोनों के प्रति बहुत सारी योजनाएं होंगी, लेकिन नौकरी व्यापार करने में ऐसा जातक ऐसा उलझा रहेगा कि प्रतिभा होने के बाद भी कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। पूरा करने में उसको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि गुरु ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ चिराग तले अंधेरा करता है और जहाँ देखता है वहाँ रोशनी फैलाता है। गुरु ग्रह की दृष्टियों में अमृत होता है। अब राहु पर आते हैं। राहु भटकाव है, जहाँ बैठेगा वहां पर आपकी इच्छा को पूरी नहीं होने देगा। अब जैसे एकादश भाव में राहु अगर बैठता है तो बहुत धन संपत्ति देता है, लेकिन धन की चाह हमेशा बनी रहती है। बुध ग्रह बुद्धि है, जहाँ बैठेगा उस भाव से आपको खूब ज्ञान देगा। पंचम में अगर बुध है तो आपकी संतान बेहद प्रतिभाशाली होगी। बुध जहाँ बैठता है वहाँ का स्वभाव अपना लेता है और जहाँ देखता है वहाँ भी शुभ करता है। शनि के बारे में फिर से जानते हैं। शनि अगर अकेला बैठता है तो अच्छा है, उस भाव को मजबूत करता है, लेकिन अगर किसी के साथ युति बना करके बैठा है तो अपनी तरह निराशावादी उस ग्रह को भी बना देता है। चंद्रमा ग्रह कोमल है, चंचल है, ज्यादा भय राहु केतु से खाता है। किसी जातक को मानसिक रूप से परेशान देखिए तो उसकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह अवश्य राहु केतु या शनि से ग्रसित होगा, दूषित होगा, पीड़ित होगा। चंद्रमा गुरु शुक्र ग्रह के साथ आता है तो राजयोग बना देता है। केतु की कहानी अलग है, जहाँ बैठेगा बूंद बूंद के लिए तरसा देगा, फिर समंदर जैसा भर देगा। जैसे दूसरे भाव में केतु अगर खराब है तो पाई पाई के लिए तरसा देता है, और शुभ होता है तो इतना देगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। तो आज हमने ग्रहों के कारक तत्व के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।